किसी को पर्ची पे बना दिया जाए ना कैप्टन, तो उसका कोई से होगा ही नहीं। वो बोलना भी चाहेगा ना, थप्पड़ मार के कोने में बिठाएगा कोई कि चल भोसड़ी के पहले परफॉर्म कर, तुझे बना रहे हैं, ये तेरी औकात से बाहर की बात है। तो वो कर ही नहीं सकता भाई यहाँ पे। और मतलब बिना परफॉर्मेंस उसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो कोच है वो अपनी मनमर्जी कर सके, अपने हिसाब से टीम चला सके, जब जिसको लाना है ला सके। कोई उसको चाहिए ही नहीं कि मेरे से ऊपर कोई अपना प्लान रखे या मेरे से ऊपर कोई अपनी डिसीजन मेकिंग रखे। वरना कोच से ज्यादा पावर हमेशा इंडियन क्रिकेट में तो भाई कैप्टन की रही है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई ऐसा कोच नहीं आया, एक ग्रेग चैपल चूतिया आया था बस, उसके अलावा ये गंभीर आया है। आज तक हिस्ट्री में नहीं, कोई ऐसा कोच नहीं रहा जो चिराग भाई, कैप्टन एक को ओवर पावर कर चिराग सके। भाई, उसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नहीं है तो पिछले 2 साल में ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग कैप्टन बनाया गया है। अरे आईपीएल की बात मत 1% लाओ भी यार, सही नहीं 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 है। हो गया, यार नहीं आईपीएल 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 मत अरे लाओ भाई आईपीएल एक रुको प्लीज थोड़ा, बिजनेस यार। है मैं भाई, क्वेश्चन पूछ। आईपीएल एक बिजनेस है, प्राइवेट एंटिटी है, अरे बिजनेस है। आईपीएल की बात नहीं है, कोई कैप्टन होता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको दिखाना पड़ेगा। 1% तो सही होगा ना, ऐसे नहीं कि 0% हो जाएगा। ये तो कभी होगा नहीं, कभी तो वही कह रहा किसी हूँ भी ना नहीं ऑर्गेनाइजेशन। होगा ना। भाई। देखो आईपीएल का अलेखा भाई, आईपीएल का आप भी जानते हो, आईपीएल में फ्रेंचाइजी के ओनर की और इनकी कितनी चलती है। इंडियन इंडियन सर्किट ऐसे नहीं चलता। इंडियन सर्किट में आपकी ऐतिहासिक तौर पे कप्तान की रहती है। कप्तान की क्यों रहती है? क्योंकि कप्तान वो बनता है, जैसे चिराग भाई ने कहा, जो जिसका मादा होता है, रिस्पेक्ट होती है ऑलरेडी, जिसका बहन जो कोई मेरिट होता है। आपने दो लोग हटाए, सेंटर ऑफ पावर जो है आपने उन दोनों से शिफ्ट किया और अपने पास लाए, जिनका नाम है गौतम गंभीर। अब वो अगर वो दो सेंटर लोग ऑफ किसको पावर में हटाए? है, मुझे दो बस लोग इतना किसको बताओ हटाए हैं? अलेका भाई, मुझे इतना बता दो। इंग्लैंड नहीं विराट नहीं और रोहित को नहीं हटाया आपने। मुझे विराट के पास अभी कौन सा पावर था? और सीनियर प्लेयर था, ओदा मुझे वाला मैं प्लेयर था, बताता हूं पावर मैं कौन सा बताता था? हूं विराट के मैं बता देता हूं, विराट के पास वो पावर था कि अगर रोहित शर्मा को, जैसे विराट को जब कुछ सजेशन करना था धोनी के पास जाते थे, भले ही धोनी कैप्टन ना हो, वैसे ही रोहित को अगर कोई सजेशन, कोई तिकड़म मारनी होगी तो विराट के पास। एग्जाम्पल, जब श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे थे, विराट बैठे और श्रेयस अय्यर को अरे टीम में बैठे डाला नहीं, गया। वो बैठे ठीक है। नहीं, वो अरे बैठ बैठे जाऊंगा ही था, थे कुछ हुआ चाचा, था, वो बैठे थे। बैठे ही थे। अरे कोई क्या इंजरी नहीं बैठे थी। ही थे, वो ऐसी कौन सी, जानबूझकर बैठे अगर थे। ऐसी आपको कौन सी अगर क्या इंजरी बोल आपको होती रहे ये है? हैं, एक लगता है, मिनट, किशन? सुनो एक मिनट सुनो अलेका भाई, सुनो। ऐसी कौन सी यार इंजरी होती है यार कि गंभीर बंदे के फैंस पता है नहीं, क्या एक है? सेकंड, ऐसी कौन सी इंजरी होती है कि बंदा बोल रहा है मैं इंजर्ड हूँ और एक नी अबे कैप ये लगा के मेंटल वाला क्या ग्राउंड में रील चला दौड़ रहा है लगा रहा है पागल वो चोद। प्रैक्टिस में? अरे अरे ये अरे अरे सबको दिखता उसी है मैच भाई, में हो गया, सबको दूसरे मैच दिखता में है। खेला। श्रेयस अय्यर ने एक्सेप्ट किया था वो चीज। अरे श्रेयस अय्यर को ना खिलाना का जो अरे हर डिसीजन था चीज वो अलेका गलत भाई, हर तो है। चीज वो पर ये आपके नहीं हिसाब कि से नहीं होगी ना, दुनिया देख अय्यर रही की है। लाइन कैसे मेरे करोगे? सुनो, हिसाब से अय्यर नहीं अय्यर है। की लाइन, मुझे अलेखा चलो, भाई मुझे एक सुनो, बात दोनों बताओ, सुनो, श्रेयस की अय्यर बात, की। एक मिनट राजीव, सुनो, श्रेयस की बात कर रहे हो, क्यों शुभमन गिल ने इंग्लैंड सीरीज में बोला कि मैं कुलदीप यादव को खिलाना चाहता था लेकिन वो मुझे खिलाने नहीं दिया गया उसको? हैं? क्यों सूर्य कुमार यादव ने बोला कि मुझे जितेश शर्मा को खिलाना था लेकिन संजू सैमसन खेल रहा था? क्यों उसने बोला? नहीं पता बोला ही ब्रो नहीं ये होता कि वाला लाइन, जितेश खेलेगा या संजू खेलेगा। नहीं ये कभी नहीं बोला जितेश वाला लाइन। अरे बोला था उसने। नहीं नहीं, उसने ये बोला मुझे पता ही नहीं मुझे था लगा कि जितेश शर्मा अगले दिन खेलेगा। जितेश खेलेगा या संजू हाँ, उसने खेलेगा। बोला मुझे लगा उसने ये जितेश बोला कि खेलेगा। मैं गंभीर का कहाँ बोला है, कहाँ बोला है? अरे उसने बोला है भाई। उसने ये बोला कि गंभीर पापा जो बोलते हैं वो मैं मान लेता हूँ, पहली बात। एंड दूसरी बात ये कहते ग्रुप में अय्यर ने बोला था भाई वो अबे इंग्लैंड उठ गया कि पहले उठ अबे गए उसने हाँ। अबे उसने ये नहीं बोला था, उसने ये बोला था कि है ना, वो मेरी और उसकी सोच सेम है, तो वो जो मन में प्लेइंग 11 सोच के आता है मेरे भी मन अब में वही होती है, मेरे ऐसा बेटा कुछ बोला दिक्कत था नहीं उसने। नहीं, सुनो सुनो, यहाँ दिक्कत क्या होगी? पहले दो लाइन है, यहाँ पे दो लाइन बोली, अरे सुनो, ये यहाँ पे दो लाइन बोली है। पहले बोला था इसका ही नहीं कि जो मुझे गंभीर बोलता है मैं ना बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिला देता हूँ, ये उसने खुद बोला था। फिर ना ये इसमें ना बहुत पिला गया इसके बाद कि भाई क्या बोल रही है, मैंने जाके ये कि मैं गंभीर को सुनता हूँ 100%। फिर दूसरे इंटरव्यू में मैं बोला विमल के कि जो गंभीर की सोच है वही मेरी सोच भी है। उसने बाद में हाँ पलटी मारी थी, पहले उसने बोला कि मैं हाँ। उसी की सोच को अप्लाई करता हूँ। एंड यार ये बताओ चिराग भाई, जो कल से गिल के पंखे बोल रहे हैं कि जायसवाल एंड पंत को एक टोल के जाए, जो आपके इंडिया के सबसे बड़े टेस्ट प्लेयर है जायसवाल एंड ये क्या नाम है पंत, उनको पहले भाई गिल के फैंस, भाई गिल के फैन गिल होता क्या यार उखाड़ लेता। यार मैं वही बोल रहा हूँ भाई, जो आज गिल के फैंस टारगेट कर रहे हैं ना स्पेसिफिकली पंत और जायसवाल को। पंत को इसलिए क्योंकि वो कैप्टेंसी लोग कह रहे थे उसको दो, और जायसवाल इसलिए क्योंकि उसका डायरेक्ट एज अ ओपनर उससे कंपटीशन है। तो जली पड़ी है गिल फैंस की। और दूसरी बात भाई, भाई कहाँ थे जल्दी ये पड़ी क्या गावा है से यार लेके, चिराग एक भाई, मिनट ये विश्वास झूठ भाई, हो एक मिनट गया यार विश्वास भाई, पूरा। एक मिनट आप बोल लेना, एक मिनट रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ कहाँ थे ये गिल फैंस इसके कैप्टन बनने से पहले, जब ये 36 की एवरेज में कैप्टन बन रहा था, और उससे पहले गाबा से
लेके इंग्लैंड सीरीज से पहले तक बहनचो कोई 34 के एवरेज, इक्का 34 के दुक्का बीच एवरेज। बीच में परफॉर्मेंस आ गई, होम पे तो आ गई, लेकिन कोई बहनचो परफॉर्मेंस नहीं थी। तब तो नहीं आई ये बिल से बाहर निकल के बोलने की भाई गिल को कैसे बना दिया या गिल कैसे टीम में है, तब तो नहीं आई ये टारगेट करने। अब मैं वही बोलूं, ना भाई, अब मैं वही बोलूं, तो बात है, यहाँ अरे पे यार यही ये तो चलता है। रुकेगा नहीं चिराग भाई। तो भाई पंत डिजर्व करता है जितनी भी हेट उसे मिल रही है। यहाँ पंत नहीं डिजर्व करता, तो बट यार सेम वे नहीं नहीं, गिल भी मेरी डिजर्व बात करता है सुनो चिराग विश्वास भाई, मैंने भाई। आपको नहीं ना टोका, भी सुन लो मेरी बात। पंत नहीं डिजर्व करता, बट उसके कुछ जो चाटुकार यहाँ पे आके बोलते थे कि हाँ वो डिजर्विंग कैप्टन है भाई, तो वो एक्सपोज हुआ है तो उस पे बोलेंगे ना, बात तो होगी, क्यों नहीं होगी। 100% उस पे बात होगी उसकी कब। ठीक है, तो अरे एक वही मिनट यार बात तो बेवड़ा भाई, सब एक लोग मिनट। बोल रहे हैं विश्वास भाई। अरे रुको यार तनिष्क भाई, एक मिनट रुक जाओ। अगर आप भाई घर में 500 रन खा रहे हो, 400 रन जो कभी इंडिया में आप हारे नहीं हो, आप इतनी बड़ी मार्जिन से हार रहे हो, तो कैप्टनसी पे क्यों नहीं बात होगी भाई। आप अगर बोल रहे हो कि गिल को हटा के पंत को कैप्टन बनना चाहिए, तो वो जरूर बात होगी उस पे। और जायसवाल भाई, जायसवाल की नई परफॉर्मेंस आई है तो भाई वो भी पिलेगा, क्यों नहीं पिलेगा। सारे केएल भी पिला है। अब आप स्पेसिफिकली ये जायसवाल का ले आओगे तो वो आपके ऊपर है ना। यार मैं मैं चिराग कह भाई रहा मैं हूँ कह रहा था, देखो, देखो जो मैं अरे नहीं सुनो, अरे रुको एक ही यार, बोलूंगा, मैं तो एक ही लाइन बोला ही नहीं बोलूंगा, यार कब 10 से, सेकंड, मेरे 10 को सेकंड, बोलने दो। 10 अरे सेकंड तुम्हारी बोलूंगा, एक ही फिर तू लाइन बोल ले, बहुत होती है। तू बोले 10 सेकंड बोलूंगा। या देखो जो हेट की बात है ना, जितनी पंत को तो भाई बहुत कम हेट मिली, वो भी स्पेसिफिक फैन ग्रुप से मिली है। पर जितने गिल को हेट मिलती है भाई, वो भी डिजर्व भी करता है भाई, क्या ही हेट मिलती है, सब हेट करते हैं उसको, तो पूरा इंडिया अरे हेट करता हेट है वेट उसको। ठीक है यार, हाँ। वो अरे वो सब ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पंत को ठीक है, तुम खेलो उसकी बैटिंग के लिए, घटिया शॉट के लिए वो तो बोलते ही है ना उसको। और फिर उसको जो डिफेंड करते कि नहीं, वो तो ऐसे ही खेलता है वो उसके लिए तो पेलते ही हैं, पर कैप्टनसी के लिए उसको पेलना तो भाई एक मैच में मैं तो नहीं मानता भाई ये सही है वो चीज, बाकी बेवड़ा पंत को इसलिए ठीक बोलते हो, है। पंजाब से नहीं और है, पंजाब से तो कोई विश्वास नहीं भाई, बोलता कुछ। आपको अगर याद हो ना, तो मैंने कहा था कि गिल चाहे मुझे बिल्कुल भी पसंद ना हो, लेकिन इंग्लैंड टूर पे उसकी फर्स्ट कैप्टेंसी के लिए मैं उसको जज नहीं करूंगा, हाँ एज अ बैटर जरूर यार करूंगा। किसी ने ही तो नहीं किया, मैंने और ही नहीं किया आज तक उसको अरे कैप्टनसी के लिए, सुनो मैंने तो, कहा एक साल तक तो कुछ बोल ही नहीं वही तो। सकते ना और तुम भाई उसको। पंत स्टैंड इन कैप्टन है, स्टैंड इन कैप्टन की अपनी कोई से या टीम नहीं है वो एक मजबूरी में बना हुआ कैप्टन है भाई। हाँ, आप उसको फ्री रन दे रहे हो 2-3 सीरीज के लिए, वो कैप्टन है मैनेजमेंट के द्वारा बनाया हुआ, और वो अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, अपने मर्जी से सब कुछ कर रहा है, तब वो ऐसे रिजल्ट ला रहे हैं। तो जितना मर्जी पे लो भाई, मैं खुद पंत को पे लूंगा। पंत की इस मैच में कप्तानी खराब थी, पर चलो खराब कप्तानी की बात करते थी हैं, पंत तो थी खराब बिल्कुल कैप्टन थी, था। उसको कोई अरे सुनो जस्टिफाई चिराग भाई, नहीं कर देखो रहा। सुनो। चिराग भाई, भाई पंत, मैं सिंपल सी वो बात है। मैं मैं अरे एक 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 मिनट एक वाला भाई एग्जांपल रुको। लेकर मैं एग्जांपल लेकर चिराग बताता हूँ, भाई देखो। यार मैं शुभ मानता हूँ कि एक भाई मिनट पंत। विश्वास भाई, सुनो तो अभी केएल राहुल कैप्टन बना है ओडीआई टीम का, ठीक है। केएल राहुल अगर 3 मैच की सीरीज 3-0 से जीत जाता है, सीरीज जीत जाता है, किसी भी हालत में सीरीज जीत जाता है, तो क्या तुम उसको कैप्टन बना दोगे? शुभमन गिल को हटा दोगे? नहीं ना, वो स्टैंडिंग कैप्टन ही तो है। यार केले ने साउथ अफ्रीका में सीरीज जिताई है, तुम्हें ओडीआई की बताओ जहाँ पे कोई एन मतलब ये कोई गौरव नहीं भाई जीत सुनो, पाता, पंत तो अरे कैप्टन बताओ खराब है, यार सुनो मेरे को। पंत तो चिराग खराब भाई, कैप्टन पंत है। यार अगर मतलब मैं मानता हूँ एक मैच के लिए बना, इतना जज नहीं करना चाहिए, मैंने खुद भी यही बोला था। बट मैं तो बैटिंग पे ज्यादा पेल रहा हूँ ना उसको भाई, तुम कैप्टन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ तुम्हारे। बैटिंग पे उसका बनता है, तुम लेकिन कर रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। है एन यार तुम्हारे चिराग पास भाई, कि एज कैप्टन तुम जाके ऐसे शॉट मार रहे हो अपनी क्लिप कटवाने के लिए, तो क्यों ना भाई पेला जाएगा तुम्हें। और मैं ये चिराग भाई जो देखो, पंत तो खराब यार ये कैप्टन जो है, इस बोल रहे मैच में थे कि खराब ही गिल कैप्टन की था। ज्यादा सही है यार, अलेखा भाई। चलो गिल का तो मैं मानता हूँ वो नया कैप्टन है या कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। बट जब रोहित कैप्टन था तब तब किसका सही ज्यादा था, आप मुझे ये भी बता दो। जो हमारी टेस्ट टीम उससे पहले ही थी गिल के कैप्टन बनने से, उसमें से रोहित शर्मा का ज्यादा था या गौतम अरे गंभीर का मैं था? थोड़ी ना बोल रहा नहीं हूँ मैं शुभमन आपसे गिल पूछ का रहा से हूँ, मैं ज्यादा है, आपसे मैं पूछ बोल रहा रहा हूँ। हूँ से दिखाना चाहिए। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ तब किसका सही ज्यादा था? तब 60-40, रोहित शर्मा 60%, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा ज्यादा भी होगा। अरे मैं एक आखिरी चीज बोल के जाऊंगा कि ये जितने गिल फैन मैंने ऊपर लगाया भाई, इसको जीजी को सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, तुम्हारे ही लात मार के जाएगा, देखना कुछ नहीं उल्टा भाई सीधा मैं होगा तो ना अरे यार तो पता मैं। नहीं चिराग भाई बेवड़ा, आपसे एग्री जीजी के करता हूँ भाई, ये जीजी को हेमो अरे सपोर्ट कर्मों पे करना मैं नहीं चाहिए। बोल जी गए रहा, भाई। अरे आप सुनो, अरे आप वो जीजी का फर्स्ट है हेमो पे भाई भाई, टीम में भाई, तो तुम्हारे कैसे नहीं लिए हटक गया, हद तू भी ये क्या बात करता है यार यार तू। मैं देख रहा हूँ, कुछ भी अबे मैं बोल रहा है जीजी बेवड़ा, पे तू पोस्ट बेवकूफ डाल रहा वाली हूँ कोई बात है आके यार। नीचे भाई गाली लिख रहा है। यार वही मैं, अब देख मैं जीजी पे इतने पोस्ट डाले, उसमें नीचे आके लिख रहा है यार तुम्हारे को क्या लेना देना भाई, अबे तुमको बेवड़ा कुछ तू बोला तू भी ये तो इतने घटिया गलती आदमी है यार। गलती तेरी, यहाँ पे गलती उनकी नहीं, सुनो सुन बेवड़ा, जीजी फैन की अरे गलती नहीं नहीं है, ना नहीं ही गिल फैन की गलती है, गलती भाई तेरी है, यार सुन ये सुन। ऐसा आदमी है। अरे ये, अरे मैं जा रहा हूँ वैसे भी यार, मुझे बोलने दे। ये ऐसा आदमी है ना, कल को इनको आके ही लात मारेगा, तुम देख लेना, ये ऐसा ही है अब तो भाई। लात क्या मारेगा उसके हेमो पे भाई, तू टीम में भाई कैसे डिफेंड करेंगे उसको, तू कुछ भी बोलता है यार, तू लॉजिक की बात करना। उसके हेमो पे टीम में खेला है वो, तो डिफेंड करेंगे क्या उसको, अरे गंभीर को। सिंपल सी लॉजिक बात है, अगर इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत जाती तो तुम्हें साई सुदर्शन बहन जो टेस्ट इस टेस्ट की सेटअप में कभी दिखता ही नहीं दोबारा।
अगर इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत जाती ना, साई सुदर्शन सही इस पूरी बात है। टेस्ट कभी नहीं दिखता तुम्हें उसके बाद। उसके बाद ये दिखना भी नहीं लगातार चाहिए गौरव, दिखना भी नहीं नंबर चाहिए, नंबर दिखना भी 3 नहीं चाहिए। नंबर 3 तुम्हारा वाशिंगटन सुंदर फिक्स हो जाता। उसके बाद उसके गुणगान होते। ये तो अच्छा है कि क्या कहते हैं तुम्हारी टीम हार गई है मैच, तो एक्सपोज हो गई कि ये बैटिंग लाइनअप जो है ये तुमने चूती 3 बैटर से तुम मैच खेले हो बेंचो। 3 गौरव और बैटर से। गौरव सुदर्शन भाई तो दिखना एक भी नहीं बात चाहिए भाई। बताओ, गौरव भाई एक बात बताओ, मतलब वॉशिंगटन सुंदर को आप एक मैच में 3rd नंबर पे खिला रहे हो, तो उसने ऐसा क्या ही एक ही इनिंग में खराब कर दिया या एक ही इनिंग में इतना अच्छा कर दिया जो भी मान अरे लो कि तुम्हारा उसको हाईएस्ट अगले स्कोरर मैच में है, आप 9 नंबर पे ले आए? तुम्हारे लिए हाई स्कोरर है इस सीरीज का वो। हाँ तो वही, मतलब एक में आपने 3 पे खिलाया तो फिर अगले में 9वें नंबर पे कैसे आ गया वो? मतलब कहीं तो कंसिस्टेंट रहो ना यार। मैं बता देता हूँ उसका रीजन। आपके 160 रन पिछले मैं मैच में बताता हूँ, 4 इस सीरीज में 4 इनिंग्स मिला के 160 रन किसी भी बैटर की सबसे ज्यादा रन है, ठीक है, मिला के, वो है स्टब्स के, है ना। उसके बाद 120-25 रन जो है वो है आपके 130 रन जो है वो है आपके क्या कहते हैं ये इसके सुंदर के, ठीक है। ऐसे ही कुल मिला के रन है। इसमें 80 से ज्यादा रन बनाने वाले आपके सिर्फ 4 बल्लेबाज हैं। नहीं 3 ही, हाँ, जडेजा हो गया, आपका सुंदर हो गया, आपका जायसवाल हो गया। जायसवाल हो गया, यही 3 बैटर है बेंचो। और कौन बैटर है आपके पास 80 से ऊपर रन बनाने का? 160 रन ही जब बेंचो हाईएस्ट स्कोरर है इस सीरीज का। और 500 रन आपको इसलिए दिख रहे हैं कि 500 बना दिया क्योंकि मैं उसमें मुत्तुस्वामी का सेंचुरी आ गई थी, बाकी किसी और ने रन थोड़ी ना मारे साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो अरे गौरव भाई और यहाँ पे वही तो, एक और चीज नोटिस करो ना। नहीं, आप जो कहा कि वसुंधरा को नीचे को भेजा है, उसने क्या गलती कर दी? मैं तो ये बोलता हूँ कि गलती कुछ नहीं की। पहले चीज नोटिस करने, पहला मैच था वसुंधरा एज ए बैट्समैन खेला, उसने कोई बॉलिंग नहीं फेंकी। आपके वहाँ पे 3 स्पिनर थे, अक्षर पटेल, जडेजा एंड कुलदीप यादव। वसुंधरा ने एक आधा ओवर फेंके थे बस। इस मैच में वो एज ए बॉलर खेला है जो बैटिंग करता है। इस मैच में उसने बहुत ओवर वही डाले तो यहाँ पे। बात है कि तुम किसी प्लेयर को रुकने ही नहीं देते ना, उसकी पोजीशन पे रोल ही खेलने नहीं ही नहीं है, देते। एक प्ले का अच्छा रोल ही नहीं मुझे है कि पर मेरे को बॉलर है कि गलत है ना बैट्समैन भाई। है। अलेका भाई से मेरा सवाल है, अलेका भाई से मेरा सवाल। अलेका भाई मेरे को एक बात बताओ, जब 2 बैटर्स को तुमने टीम के स्क्वाड के अंदर लेके आए पहले टेस्ट मैच हारने के बाद, तो वो दूसरा बैटर क्यों नहीं खेला बहनचोद इस मैच को? बैटर क्यों नहीं खेला? उसकी जगह तुमने नीतीश रेड्डी जैसे चूतिए को क्यों भर दिया भाई इंडियन पिचेस के ऊपर? नहीं, कौन सा बैटर, देवदत्त कौन से पड्डीकल, बैटर को लेके आए? गायकवाड वो नहीं, पहले गायकवाड से को नहीं था। खेला, क्यों नहीं अरे लाया पड्डीकल को गायकवाड? भाई लेके आए थे सुनो, भाई। हेलो। ये लोग पड्डीकल को लेके आए थे, पड्डीकल और साई सुदर्शन अरे भाई एनकेआर प्रैक्टिस को कर रहे खिला थे। लिया, दैट्स ओके, बट तुम उसको अरे इतना एनकेआर को ज्ञान कैसे देके तो ओके? भेजो कि अरे अरे भाई मैं एक चीज एनकेआर को बोल रहा हूँ, एक कैसे बार खिला? सुनो तो अरे सही, भाई समीर भाई एक बात एक बार सुनो, सुनो एक तो एक सही। एक सुनो सुनो सुनो। एनकेआर जो है ना, वो एक ना बॉलिंग ऑलराउंडर है ना बैटिंग अरे ऑलराउंडर है, वो मैं ठीक है। आपकी बात वो कुछ मान नहीं रहा है हूँ, वो। मैं बोल रहा हूँ चल सुनो, खिला लिया, और चलो खिला लिया, है ना। इंडियन पिच पे एक पेसर खेलता है बहनचो, तुमने 2.5 पेसर खिलाया इसके ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात सही है, बट मैं बोल रहा हूँ चलो एक बार को खिला लिया कुछ सोच के। ठीक है, चलो मान लिया तुमने एनकेआर खिला लिया, उसको इतना बुद्धि दे के भेजो कि भाई तुमको 5वें दिन 500 रन बनाना है, बनने से रहे, तुमको मैच सेव करना है, दिन भर बैटिंग करनी है, तुम साला रिवर्स स्वीप मार रहे हो। अरे बुद्धि कहाँ, इनकी बुद्धि में फुद्दी है बहनचो। बुद्धि में यहाँ दिखाता हूँ तुमको। इनको ना लेफ्टी, पता क्या, देवर टू मैनी है लेफ्टी ना। इन टीम, और ठीक है। बात सुनो रही भाई सुंदर की, सुनो। तो सुंदर सैमन वाला 8 हार्बर ना, लेफ्ट हैंडर्स तुम्हारे टीम में 8 लेफ्ट हैंडर्स हैं। तुमको ये नहीं पता कि बेंचो पिछले मैच में हार्मर ने तुम्हारी गांड फाड़ दी थी हाँ, ऑफ वही स्पिनर ने। इसलिए भाई, इसलिए आपको जो सुनो, जो आपको पता चला गिल इंजर्ड हो गया, ठीक है, गिल इंजर्ड हो गया, सबको मालूम था गिल नहीं खेलेगा अगला मैच। गिल के बदले आप गायकवाड ले आते भाई, अच्छी फॉर्म में था डोमेस्टिक में, क्यों नहीं लाए उसको? और गायकवाड़ दूसरी अच्छी बात फॉर्म में था, किंग, हाँ इंडिया में सुनो, सरफराज अच्छा खेलता है, अरे यहाँ पे किंग अभिमन्यु किंग भाई कह रहे ऐश्वर्यन थे ये कि लोग। पन की अच्छी कैप्टनसी बेकार थी। मैं मानता हूँ पन की बेकार कैप्टनसी थी। पर जो आपका गिल कैप्टन था इंग्लैंड में जाके, जहाँ पे इंडिया 190 चेज नहीं कर पाया था एंड 370 प्लस डिफेंड नहीं कर पाया था। तो 370 प्लस इंडिया ने इतिहास में बस इंग्लैंड भाई में सुनो, एक ही, सुनो एक ही बार ऐसा हुआ था, उससे पहले की डिफेंड नहीं किया, वो ये दूसरी बार था, वो गिल की कैप्टनसी में आया था। 190 जो चेज नहीं कर पाया ना इंडिया, वो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड के बीच में इंडिया 190 चेज नहीं कर पाया था। तो ये किसको मिलेगा क्रेडिट? अगर तुम पंत का को बेकार कैप्टन बोलते हो, अरे तो बेकार कैप्टन तो ये भी था जिसको सिराज ने बचा लिया। वो छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ तीन कि एक होने हम वाला लोग था, जो बात तीन एक कर को रहे हैं सुनो ना, सुनो, तीन एक को दो कर दिया, तीन एक को दो कर दिया, वो सिराज ने कर दिया। कैप्टन से ने क्या कर दिया उसकी? कैप्टन तो वो भी चूक गया था, वो कुछ अच्छा कैप्टन था। अरे छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग है बेवकूफ। जी की क्रोनोलॉजी समझो तुम। भाई अगर 500 का टारगेट है लास्ट डे पे रन बनाने हैं, तो ऑब्वियसली बैटर आएगा, और 150 का टारगेट है तो ऑब्वियसली सुंदर आएगा नंबर 3 पे। ये तो वैसा होना जरूरी है, हम लोग बेवकूफ है और भाई, राजीव जो तुम अभी हम कह नहीं रहे थे ना, एक समझते बात बताओ, क्रिकेट। तो जैसे पंत को एक एक मैच की कैप्टनसी भी इतना रगड़ा जा रहा है ना, मतलब हेट दी जा रही है भाई।
इंग्लैंड में जो तुम अभी बता रहे थे 190 हम टारगेट नहीं बना पाए और 375 हमने चेज करवा दिए, तो उस पे गिल को यार किसी ने नहीं पेला था वो भाई, सब छोड़ो, पंत किसी ने एक भी नहीं मैच के पेला लिए गिल बना को। था, वो स्टैंड इन था, वो कौन सा परमानेंट कैप्टन है, उसको भाई क्या ब्लेम यहाँ करना है? यहाँ क्या है भाई पता है यहाँ पे क्या मैनेजमेंट है? को, रुको पहला पहला मैनेजमेंट दो को मिनट रुक पेलो जाओ ना, वो यार। लोग साला तीन तो बैटर यहाँ खिला रहे हो, फर्क तुम चार यार यहाँ ऑलराउंडर फर्क खिला पता है रहे हो, क्या है? 3 विकेट ये कीपर जो खिला रहे टीम हो। है ये जो टीम है पंत ने टीम नहीं चुनी थी, टीम चुनी थी गिल ने। भाई कोई कितना बोले कि गिल नहीं चुनता भाई, कैप्टन तू भी है, हम तो तेरा नाम मिलेंगे। अगर तू नहीं चुनता तो रिजाइन दे दे, अगर तुझे ब्लेम नहीं लेना किसी चीज का तो तू रिजाइन दे दे भाई, सीधी बात। जब तक कोई कैप्टन है भाई ब्लेम तो उस पर भी जाएगा, सीधी बात है, भले ही कोच कोई भी हो, भले ही सिंपल कोच सी चीज है। गंभीर हो, और T20 में तुम भले ही फोकट कोच में कल को बिना जो परफॉर्मेंस के वाइस भाई कैप्टन बन के बैठे हो। कल को भले ही जैसा कोच बन जाए या नरेंद्र मोदी जी हमारे कोच बन जाए टीम के, मैं तो भाई कैप्टन को दूंगा ब्लेम। कैप्टन टीम का कैप्टन होता है भाई। क्या कोई ये बोलेगा कैप्टन तो कुछ नहीं भाई करता? भाई तू कुछ नहीं कोच करता कैप्टन तो तू दोनों का ही जिंगनेशन बिल्कुल कर होता दे। भाई है। जाएगा यार। ब्लेम जाएगा, दोनों को जाएगा। विराट कोहली के टाइम पे जब भी कुछ होता था ना, तो किंग भाई शास्त्री को आप भी ना पेला जाता सुनो, था, दोनों प्यारे को भाई पेला सुनो जाता यार। था। किंग भाई आप ना बस ना इनका देखो क्या नाम है पॉलिटिक्स की, एक गंभीर के फैंस का। आप गिल के फैंस को भी पॉलिटिक्स देखो भाई, उनको भी हमें नहीं छोड़ना है यहाँ पे। ये निकल जाएंगे भाई गंभीर की हिट भाई, ये बच के निकल जाएंगे नीचे नीचे से ही। गिल का तो भाई मेरे को समझ नहीं, उसको और T20 इनको में ये किस नहीं पता बेसिस पे ले भाई, रखा है? और T20 इन वाइस कैप्टन किस बेसिस पे बना रखा है भाई? अरे इनको ये नहीं पता कि जब मौका मिला ना, एक दो फेलियर और आए ना अगर गिल के, तो गौतम गंभीर गिल को ही भाई वो कर देगा सबके सामने कि ये फेलियर है भाई, कोई बड़ी बात नहीं ऑब्वियसली है। जो बंदा बोल रहा है कि मेरे इसमें चैंपियंस ट्रॉफी जीता, एशिया कप को अचीवमेंट बता रहा है वो बेयर मिनिमम है। वो कोई भी बिना कोच के भी टीम जाएगी ना तुम्हारी बी टीम, उसको भी जीत के आना अरे पड़ेगा, कल कल वो एक हारने को तो बंदे ने गाली ट्वीट किया पड़ेगी। था कि अगर ना एशिया कप एंड चैंपियन ट्रॉफी में एक पत्थर कैप्टन होता ना, एक पत्थर, तभी इंडिया एशिया कप भी जीतता, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी भी जीतता। चैंपियंस वही ये वो सही ट्रॉफी बात में बोली। तो चैंपियंस ट्रॉफी भाई का वो मतलब सीटी 90 का डिग्री कैसे। बॉल टर्न हो रहा है उधर। यूएई के उस पे तुम दुबई में सारे मैचेस खेल रहे हो, सारी टीम इधर उधर खेल के आ रही है, पूरा तो एडवांटेज है। और वो भी टीम तुम्हारी नहीं थी, उसमें भी तुम तो जो टॉप स्कोरर था श्रेयस अय्यर, उसको ड्रॉप कर रहे थे। श्रेयस बोलो अय्यर चार को भाई, कुछ ओडीआई से कह रहे ड्रॉप थे, कर रहे हो, रुक जा बोलो। अरे प्यारा भैया वर्ल्ड कप कितना। का तो वो पता नहीं कैसे ही बोल सकता भाई, शर्म आनी चाहिए वर्ल्ड कप भाई के टाइम वो पे तो उसका कोई रोल। सारी अरे चीजें रुक जा छोड़ो, यार, अरे सारी बोलने प्यारा तो चीजें भाई दे। छोड़ो, बोल तो मेरे को लेने तो दो इसका उसका यार, बोल तो लेने उसका दो कोई प्यारा रोल भाई। ही नहीं था। बनी बनाई बोलो बोलो। टीम खड़ी थी भाई, उसी वक्त जस्ट रोहित शर्मा हटा था और ये कोच बना था। वो रोहित शर्मा कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब ये नया नया कोच बना था, टीम में तो इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। ये तो खुद बोल रहा था कि मैं तो अभी आया हूँ, मेरा अभी कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी। इसने सिर्फ एक चेंज किया था उस टीम में, वरुण चक्रवर्ती को लाने का, उसके अलावा इसने कुछ नहीं किया उस टीम में, चैंपियंस ट्रॉफी वाले ने। अरे भाई गंभीर का टट्टे बोलते कि अक्षर पटेल को भाई इसने नंबर 5 पे खिलाया था। भाई अक्षर पटेल को द्रविड़ ने नंबर 5 पे खिलाया था T20 वर्ल्ड कप में। वो जो नंबर 5 वाला एक्सपेरिमेंट तुम बोलते हो वो द्रविड़ ने चालू किया था ना, कि इसने ये वो तो किसी को फाइनल चुटिया में भी बनाया करो। नंबर 5 खेला था। भाई इतना लो आई के लोग हैं ना ट्विटर पे, इतना लो आई के लोग स्पेस में बैठे होते हैं। और नंबर 5 में ना अक्षर पटेल को द्रविड़ लेके आया था। वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था T20 वर्ल्ड कप से चालू हुआ था। अक्षर पटेल नंबर 5 पे T24 से खेलना चालू किया था नंबर 5 पे। फिर उसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया था यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी में। ये प्लान था राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा का, अरे ना कि रोहित गौतम ने गंभीर ये का। रोहित द्रविड़ ने ये काम पहले भी किया था, जब हम T20 वर्ल्ड कप, याद है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो 82 का इनिंग्स आया था, उस मैच में भी अक्षर 5 पे आया था। तो ये लोग पहले से ट्राई कर रहे थे वो चीज, और ये जो अपन जीते फाइनल में भी 5 पे आया था वो। उस मैच में शायद रन आउट हुआ था। हाँ तो क्या है मुद्दा? देखो भाई, बैठे बैठे क्या होता है कि आप चार जगह बैठोगे, गिल वाले स्पेसों में बैठोगे, आपको लगेगा भाई साहब गिल ही चला रहा है टीम है। गंभीर वाले स्पेसों में बैठ जाओगे तो क्या भाई गंभीर ही चला रहा है मैं तो टीम। भाई इस सीरीज में पहला स्पेस है जो आज ज्वाइन किया हो। नहीं नहीं, अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, अपने ऊपर मत लिया करो, मैं हम्म। जनरली बोल रहा हूँ। पूरा दिन बैठ के आप ये कहो कि गिल ने ये किया, आप भूल जाओगे ना फिर गिल कप्तानी से पहले की लाइक क्या थी। 32 का एवरेज है उसका ओपनिंग में, 37 का एवरेज है नंबर 3 पे, और 11 का एवरेज है नंबर 5 पे। फिर बना है वो कैप्टन, फिर बना है वो कैप्टन। और इन जगहों पे ये करने के बाद आपको टेस्ट कैप्टनसी मिलेगी, तो आपको घंटा कोई पूछेगा? वो तो करेगा जो करेगा। ये सब भूल जाते हैं सब, जो भी सज्जे खब्बे घूम रहे हैं गिल के छोटे छोटे नुन्नू निब्बे निब्बियों कच्छियों में घूमने के लिए, वो ये सब भूल जाते हैं। क्योंकि क्या है,
और 24 के बाद अबे 24 के बाद का क्या फिल्टर होता है? 12 मैच हुए 24 के बाद, उसके बाद का क्या फिल्टर है? ये कौन से फिल्टर तो फिल्टर लगाने लग गए हो? फिल्टर तो 26 में लगेगा भाई, एक ही टेस्ट मैच है ना, नहीं नहीं, चलो 2026 फिल्टर में एक लगा, भी फिल्टर मैच नहीं आ फिल्टर रहा। खेलते हैं भाई, फिल्टर फिल्टर खेलते हैं। ओडीआई में फिल्टर लगाओ फिर तो ओडीआई में फिल्टर लगना चाहिए और चैंपियन ट्रॉफी से, चैंपियन ट्रॉफी से फिल्टर अबे लगा दो देख, ओडीआई में। मैं कल से देख रहा हूँ कि भैया, अरे पंत डिजर्विंग कैप्टन की हो गई, डिजर्विंग कैप्टन, अरे तो नॉन डिजर्विंग कैप्टन 300 600 रन खाए हैं उसने। 600 रन, 669 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, जहां कंडीशन बिल्कुल इंडियन हो गई थी। 350 प्लस के चेज करवाए हैं आखिरी दिन में, वो 350 प्लस कर गए थे, 6 रन से जीते हो आप। आप कोई 50 100 रन से नहीं जीते हो। आपसे 190 नहीं बने, 350 रन आप खा के आए हो। तो किस कैप्टनसी को प्रूव कर रहे हो तुम? अरे भाई वो नया है, अभी उसको कैप्टन बन जाएगा 1 2 साल में। क्या तुम बहन जो ये पंत के एक एक मैच को लेके तुम आके वो कर रहे हो, क्योंकि 2-2 हो गया, क्योंकि आपने वेस्ट इंडीज को जिता लिया? क्या उपलब्धि है ये? नहीं ये हमेशा मुझे एक कुत्ते पे बोलना है यार, एक कुत्ता बहुत भौंका है सुबह से, आप पे भी भौंका था, मुझे भी भौंका था सुबह। कुत्ते भौंकते मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं कुत्तों को लात मार के भगाता देता हूँ। मैं लात मारता नहीं, लात लात गंदी हो जाएगी तो मैं डंडा मारता हूँ या पत्थर मारता हूँ कंट्रोवर्सी हो कुत्तों रही के है लिए, क्या? ठीक है। तो भाई कंट्रोवर्सी बन गार्ड, प्लीज यार मत बोलो प्लीज। हाँ मैं कुत्तों को डंड मारता हूँ भाई, मैं पत्थर मारता हूँ कुत्तों को, चलो कर दो कंट्रोवर्सी उस पे। भाई क्यों? भाई मतलब कुत्ता आके भौंकेगा काटेगा तो क्या तुम क्या उसको बोलोगे काट ले मुझे, ले ले अपने टांग ले ले काट दे मुझे आके, भगाओगे ना उसको दूर? कैसे भगाओगे? हाँ तो मैं ये कह रहा डंडे था से। कि सुबह सुबह ना ये जो एक गंभीर का फैन है बहुत बड़ा, ये अभिषेक ओझा, ये कुत्ते से भौंका था सुबह से मुझ पे। आप ही भौंका ही होगा, देखा मैंने आपका भी उसका भी ट्वीट। तो कहता है कि गंभीर के नाम पे तुम लोगों का अकाउंट चलता है, तुम लोगों की रीच आती है। यार मैं तो अभी एसएस पे ट्वीट कर था, मार्कवुड के ऊपर, जोरूट के ऊपर, एंड अपनी इंग्लैंड टीम के ऊपर। मुझे तो रीच सब भी आ रही थी बहुत अच्छी खासी। उससे पहले मैं डोमेस्टिक प्लेयर पे करता हूँ, उस पर भी अच्छी रीच आती है। मैं सैमसन पे करता हूँ, गायकवाड पे करता हूँ, अय्यर पे करता हूँ, किसी प्लेयर पे भी करता हूँ, ए टू जेड किसी प्लेयर पे भी मुझे सब पे रीच आती है। ये चूतिया कौन सा डेल्यूजन में रहता है कि इसको लगता है कि इसके पापा के नाम पे दुनिया को रीच आती है। एंड अगर मान लो गंभीर के नाम पे रीच आती है लोगों को, तो तुझे तुझे रीच क्यों नहीं आती? तुझे लोग 15 लाइक नहीं आते थे ट्विटर पे, जो गंभीर का मुंह में लेता है सुबह शाम। तो क्या बोलोगे मैं इस पे जो ये कह रहा है कि इसको लगता है जो रीच आती है देखो गंभीर मेरा के नाम टेक पे। इसमें टोटली अलग है। रीच किसी को आए नहीं आए, वो उसके ट्वीट करने की कैपेबिलिटी और क्या क्या टाइम पे करता है, क्या कंटेंट है, उस पे आ जाए, ठीक है। अब जिसको आ रही है नहीं आ रही, किसी को रीच आने से जिस बात पे ट्वीट हो रहे हैं, माहौल है, वो झुटला तो नहीं जा सकता कि भाई आपने इंडियन क्रिकेट को नेस्तो नाबूद कर दिया है। इस बात से किसी की रीच आए या नहीं आए, वो उसकी अपनी ट्वीट करने की कैपेसिटी है, अपना वो है। भाई उससे ये कैसे प्रूव हो जाता है कि क्योंकि राजीव भाई को गंभीर पे रीच आ रही है, मान लो आ रही है, तो गंभीर ने जो मिटिया पलीद की है वो इंडियन टेस्ट क्रिकेट की, वो गलत हो गई। मेरे से प्रूव हो गया, मेरे से प्रूव तो हो गया ना। अब इसको कुछ और गंभीर के नहीं, चाटने वाले ट्वीट करता है। और कितना आप वो करोगे, मतलब और कितना देखना चाहोगे पतन भारतीय टेस्ट क्रिकेट का इनके आने के बाद? और कितना देखना है आपको? अब अरे आपको मिसो ये में भी देखना है कि अगले साल जो अफगानिस्तान का टेस्ट है वो ड्रॉ कर जाए, वो भी देखना चाहते हो? डो नहीं हार जाए, मैं तो चाहता हूँ हार जाए भाई, डो भी नहीं होना और चाहिए, ये और बस उमेश सेफ होना भाई, चाहिए। उमेश ट्वीटों भाई की एक बात बात, एक बताओ। मिनट, ट्वीटों की बात आप राजीव भाई से क्या कह रहे हो? राजीव भाई को अश्विन ने कमेंट किया, तुम पापा को चुगलियां करने लग गए थे अभिषेक भाई की, देखो तुम्हारे बारे में ये बोला था। शर्म तो आनी चाहिए ना थोड़ी, क्योंकि आपकी झुलस जाती है कि ये अब अश्विन जेलसी इनको भाई, ब्लॉक कर दे। जेलसी जेलसी अश्विन की देखो ने लेवल। जब राजीव भाई को रिप्लाई किया था, तो आप पुराने ट्वीट चिपका के देखो, देखो तुम्हें तो ये बोलता तुम कैसे रिप्लाई करो, तुम्हारी उसमारे जली है। तो यार तुम एक काम करो, तुम वो सनी देओल के स्पेसों में बैठो, 2-2 रुपया जमा करके उनका 1 करोड़ करवाओ, ठीक है, क्योंकि पिक्चरों का वो नहीं हो रहा, ये क्रिकेट का रहन दिया करो। लॉजिकल डिबेट करो। ये किसी के ट्वीट पे क्या होता है, किसी के ट्वीट पे क्या होता है, उसको देख के कुड़ो जलो मत। अरे पर मेरे को एक चीज बताओ, जो इंडियन फैंस होते हैं ट्विटर पे, अगर मान लो कि एक ना अभिषेक ओझा नाम का बंदा है, ठीक है, वो ट्वीट करता है, उसको भाई 10 लाइक करके जाते हैं लोग। वो भी 10 लाइक पता कौन होते हैं? 500 खुद की आईडी होती है एलटीडी, और 5 होते हैं उसके क्या के डट्टे, ठीक है, वो लाइक करके जाते हैं। पर जो गंभीर को के खिलाफ एक क्रिटिसिज्म वाला ट्वीट करता है, उसको हजारों इंडियन फैन लाइक करके जाते हैं उसका ट्वीट। तो इंडियन फैन को पता है कि कौन सच है कौन झूठ है, वो तो उसको सपोर्ट करते हैं जिसको सच है। मतलब अगर रीच आ रही है गंभीर को के खिलाफ लिखने पे, मतलब गंभीर तो गंभीर ही गलत गलत होगा ना। अगर लोग लोग ऐसे ट्वीट को लाइक करते हो तो रील्स तो लाइक करने पाती है।
मैं खुद तो मतलब मैं बाय तो नहीं करता रीच को कि दुकान पे खरीद के ले आए, चलो रीच आप लेके पे आते हैं आज। आप पे तो मैंने देखा कल वो इल्जाम भी लग गया। हाँ, ये एक क्रिकेटर आपका क्या नाम है, गोस्वामी करके है। वो कह रहा है कि मैं लाइक्स बाय करता हूँ। यार भाई इतना पैसा नहीं मेरे पास है कि मैं लाइक बाय कर लूँ। भाई अगर मैं लाइक, लाइक्स हाँ, बाय क्या करो, लाइक्स बाय करने के लिए $10 एक दिन में, एक हफ्ते के लिए, एक दिन के खर्च करोगे तो जाके आपको 2000 लाइक मिलते हैं ट्विटर पे। ये है यार प्रमोशन यार मेरे तो स्लॉट भाई दिन उनका। के मेरे से भाई 1 लाख लाइक आते हैं भाई। मैं 1 लाख लाइक पे और मैं यहाँ पे 20 या 30 40 हजार पे खर्च करूंगा भाई। मैं इतना पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास? मैं भाई चले वही जाऊंगा इंग्लैंड से अच्छा तो, तो अरे इन इतना पे मिलता ज्यादा तो। ध्यान मत दिया गंभीर, करो, इन पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ये ये जो मैं कह रहा हूँ गंभीर लॉजिकल। अब एक भाई ने मुझे बहुत अच्छा ट्वीट किया कि भाई अगर उसने सीरीज ड्रॉ की इंग्लैंड से, ठीक है, तो वो उपलब्धि है। लेकिन मुझे बताओ इंग्लैंड जो है अभी WTC पॉइंट टेबल में कहाँ है? इंडिया के नीचे है। यानी कि अपनी नीचे वाली टीम से तुम दो दो करके हीरो बनने हो। इंग्लैंड का कोच कौन है मिस भाई? कौन कोच कौन उनका? मक्कलम, तो भाई मक्कलम छूते ही तो कुछ है। वहां भी बैठे है जिसने मैच हो रखी इंग्लैंड टीम की, तो वही चल रहा है ना यहाँ हाँ, पे। वो भी KKR का परिचय आया था। ये कौन हाँ सी गंभीर यार, क्या है आज इसमें आप, कुछ मैं ये कह रहा हूं मतलब। कि सब चीज अपनी, मैं इसलिए मेंटेन करता हूं कि गिल को और पंत को मत बोलो, गंभीर को पेलो, क्योंकि उसने बर्बादी की है। लेकिन ये जो फिर आके कुछ गिल के सज्जे खब्बे आके बोलते हैं ना कि पंत है नॉन डिजर्विंग को बना दिया डिजर्विंग, भाई मेरे उसका एक मैच है, आपने वेस्ट इंडीज को जीत के को घर पे हराने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं की है टेस्ट मैचों में। उमेश भाई आप कह रहे हो कि गिल के फैन को मत पेलो। गिल के फैन कल सुबह जायसवाल पंत के बीच लगे थे, ये बताओ इस पे क्या बोलोगे? इनको कैसे ना कोई पेले। अरे भाई जायसवाल जायसवाल इस सीरीज में 2 हाफ सेंचुरी लगी हैं। जायसवाल ने उनमें से एक बनाई है, एक जडेजा ने बनाई है। ये वो वाला मैटर हो गया ना, जब हम न्यूजीलैंड से हारे थे मैंने किसी को देखा था कि भाई जब गिल खेला था तो उन 2 मैचों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर गिल ही था, जबकि पूरी सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर पंत था न्यूजीलैंड वाली सीरीज में। लेकिन नहीं, आपने उसमें भी फिल्टर लगा दिए। तो फिर अब ये वाला फिल्टर भुगतो कि इस सीरीज में 2 हाफ सेंचुरी लगी हैं और उसमें से एक जायसवाल की है। भाई लेकिन ये सब पूरे से फिल्टर अपने लेकिन अपने अपने चावलों को बड़ा करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इन अरे पर चीजों उमेश भाई से। एक स्टेट पूछना है। ये लोग गिल के फैन बोलते हैं कि ओडीआई का अच्छा प्लेयर गिल। तो एक मैं भी फिल्टर लगाना चाहता हूँ। ये जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच था, पहला मैच, उसके बाद से गिल का स्टेट क्या ओडीआई में? कितने एवरेज उसकी? 20-25 के एवरेज होगी शायद। अरे तो वो तो गिल बेकार को प्लेयर हुआ। ओडी अरे गिल को ओडीआई में तोड़ने के लिए आपको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। गिल का 21 का एवरेज है टीम्स के अलावा, बाकी बांग्लादेश जिम्बाब्वे को फाड़ के बनाया उसका, और बोलो 21 का एवरेज है उसका ओडीआई में, अरे ओवरऑल सारी न्यूजीलैंड की टीमों सही को टीम मिला भूल के। गया आप। न्यूजीलैंड की सही टीम को ही पेला था एक बार, 200 बनाया था। तो यार ये सब मत किया करो, ठीक है। मैं देखता हूँ कई लोग बहन जो आज ही उसको विराट से कंपेयर कर देते हैं, भाई मत करो ये सब। मेरी सनक गई बहन चोद, फिर मैं कह रहा हूँ कि मत करो, फाल पिल जाएगा। या उमेश भाई एक चीज बोलूं, अभी भाई आप बोलना, अगर विराट कोहली ना 26 के एज पे रिटायरमेंट अनाउंस कर देता, तो उसको एज ए लेजेंड याद करते, मतलब इंडिया में ही। ये बता सकता हूँ मैं इतना तो। ठीक है, अभी भाई आप बोलिए। राम राम उमेश भाई। राम 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 राम। सभी को। और मुझे गंभीर फैन से ही बात करनी है, और प्लीज मुझे टोकना मत कोई यार। लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप पूछ लेना है ना, वरना मैं भूल जाऊंगा। तो सबसे पहले गंभीर जब कोच नहीं थे तो उनके हिसाब से ये टीम गेम था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती थी। पहला पॉइंट, ड्रॉ उनके लिए मैटर नहीं करता था, क्योंकि ड्रॉ हम मैच जीतने के लिए खेलते हैं, ठीक है। लगातार यही बोलते रहे, यही करते रहे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हुई तो रोना गाना हुआ, अरे टीम ने मैच जीता, एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, फलाना ढिमकाना, सब कुछ हुआ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब ने बोला कि न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का जो लॉस हुआ था उसमें डिफरेंट टीम खेल रही थी, फलाना था ढिमकाना था। अच्छा, लेकिन मैं ही था जिसके अंडर में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, एशिया कप जीते और इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ करी। तो ये अचानक से इंडिविजुअल गेम कहां से आ गया? अभी तक तो ये टीम गेम चल रहा था। न्यूजीलैंड सीरीज में हार गए तो वो टीम डिफरेंट थी, उसका क्रेडिट नहीं लेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जो जीते थे उसका क्रेडिट ये लेंगे। वाह, दोगलापंती मतलब कमाल है यार, हिपोक्रेसी की
मिसाल कायम कर रखी है इस बहन के लौड़े ने, हैं? उसके बाद मैं ट्रांजिशन में बिलीव नहीं करता। उसके बाद 7-8 बार ट्रांजिशन बोल दिया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। टीम को समय दीजिए, यंग प्लेयर है। अब कौन सा ट्रांजिशन चल रहा है बे? कौन सा, किसको समय दे? कौन नया है यहाँ पे? केएल राहुल, जायसवाल, बुमराह, हैं, जडेजा, कौन नया है? तो बकचोदी करना बंद करो, समझे, और ओन करो जो गलतियां हुई हैं। सिंपल सा आके बोलते कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, एक्सपेरिमेंट, मेरा कुछ विजन था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये मेरी गलती है। सिंपल से ये लाइन बोलनी थी। लेकिन ना, हम तो चौधरी हैं ना, हम तो इंडियन क्रिकेट की मां चोदने के लिए आए हैं, वो तो हम चोद के जाएंगे। साला चूतिया। उसके बाद यहाँ पर स्पेस में लोग बोल रहे हैं कि ये टीम में किसका से है, गिल का कितना है, उसका कितना है। बकचोदी कर रहे हैं यहाँ पे बहनचोद बैठ के, हमें समझा रहे हैं। गिल और उनके फैंस को आपस में लड़वाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज की टीम में गौतम गंभीर की तो मां चुदी बड़ी है। साला चूतिया काट रखा है बहनचोद। जब से आया है मादरचोद, तब से टीम की मां चोद रखी है। और मैं बता रहा हूं, जो बाकी 2 फॉर्मेट बचे हैं ना, इनकी भी मां चोद के जाएगा ये। अभी आपको रिजल्ट दिखने लगे हैं। साला क्रेडिट 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 ना हो गए इस भोसड़ी वाले को। कोई 2-4 किलो क्रेडिट खरीद के दे दो, रख ले भोसड़ी का अपने पास। साला क्रेडिट का भूखा भोसड़ी का मादरचोद। टेस्ट क्रिकेट साला प्यार था यार, टेस्ट क्रिकेट की मां चोद रखी है बहन के लौड़े ने। और कल से बहन चोद इसके जो फैंस हैं डिफेंड करने पे तुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई लॉजिक सिर पैर तो होता नहीं है। जैसा खुद है वैसी फैंस हैं। बहन चोद साला क्रेडिट का भूखा भोसड़ी का। ट्रांजिशन चल रही है। कौन सा ट्रांजिशन चल रही है भोसड़ी के? ऋषभ पंत ट्रांजिशन में है। टीम के एनवायरनमेंट की मां चोद के रखी हुई है। यंग प्लेयर्स को मौका दो। अरे भोसड़ी का तू कोच है, तू मौका देगा। तू खुद को देख, तू कौन से प्लेयर को कहां पे खिलाता है और कितना टाइम देता है। और जर्नलिस्ट से बोल रहा है आपको टेस्ट क्रिकेट को इज्जत देना चाहिए। अच्छा भोसड़ी के, टेस्ट क्रिकेट जर्नलिस्ट सिखाएंगे अब। तो तेरा क्या काम है भोसड़ी के? वो बैटिंग कोच आता है, वो बोलता है गंभीर को कुछ मत बोलो, देश के लिए खेल ले। अच्छा, बाकी लोग क्या पाकिस्तान के लिए खेलते हैं? देश आजादी, भगत सिंह, भोसड़ी का यही चलता रहता है इसका। लौड़े का साला, चूदिया बहन का लौड़ा, अगर चोद। तो उसके फैंस आके यहाँ पे किसका सह चल रहा है ये बता दो। ये सबको पता है भोसड़ी के आज की डेट में कौन टीम चला रहा है। पूरा सिस्टम आज की डेट में कौन चला रहा है? जीत अगरकर और ये मुंह चोदी उनको सिखाओ जिनको कुछ पता नहीं है। 90 से हम भी क्रिकेट देख रहे हैं। कोच वही सक्सेसफुल हुआ है जो बैक सीट पे बैठा है, फ्रंट सीट पे नहीं। उसका काम है मैन मैनेजमेंट करना। साले की खुन्नस नहीं खत्म होती। कोहली से खुन्नस थी, चलो ठीक है। रोहित से खुन्नस है, चलो ठीक है। सरफराज से कौन सी खुन्नस है? उससे कौन सा तेरे घर की भैंस खोल रखी भोसड़ी के? साला ये तो कैरेक्टर है बहन चोद का। अय्यर से इसकी खुन्नस है, पंत से इसकी खुन्नस है। जिससे खुन्नस नहीं, क्योंकि उस स्टेचर में कम है इससे, इसके सामने कुछ बोल नहीं सकते। जो बोल सकते हैं उनको तो बाहर करवा दिया है, ये बाहर कर देगा। साला 2 कौड़ी का इंसान, गिरा हुआ इंसान। और वहां पे बोल रहा है टेस्ट क्रिकेट के लिए कैरेक्टर चाहिए, स्किल सेट ना हो। बकचोदी, वही मैं कह रहा हूं ना, मुंह चोदी कम करो और मुंह तो बिल्कुल भी मत खोलो। परफॉर्मेंस दो। ये बताओ 5-0 जो हारे उसका अकाउंटेबिलिटी तुम नहीं लोगे, लेकिन वहां जो जीते उसकी अकाउंटेबिलिटी तुम तुरंत ले लोगे। उसका क्रेडिट तुमको चाहिए। साला क्रेडिट क्रेडिट करता रहता है बहनचोद हर समय। और उसके फैंस आके भोसड़ी के बकचोदी करते हैं। किसका से है, गिल का कितना है, पंत का कितना है। क्योंकि तेरे को आपस में उन दोनों को लड़वाना है, तुम लोगों को। बोल लो यार कोई और। लिखा भाई रिप्लाई दो यार, आपके लिए था। रिप्लाई दो यार भाई। नहीं नहीं, जब समय आएगा, जब जगह सही होगी, रिप्लाई वहां पे मिलेगा। यहाँ पे नहीं। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लोग हैं, तो
थोड़ा कम लोग जब होंगे तब रिप्लाई मिलेगा। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी जिसको है। रिप्लाई देना दो, डरते नहीं है। समझ में आई? हिपोक्रेट नहीं है, नहीं नहीं इंडियन क्रिकेट आप से प्यार नहीं करते नहीं हैं। आप नहीं नहीं करते। नहीं आप नहीं नहीं अभी भाई आप अरे नहीं रुको थोड़ा, करते, अरे लेकिन जटाई अलेखा भाई थोड़ा भाई तो रुकिए। करते हैं। आप बताइए, लास्ट हमने होम सीरीज किसी के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2-0 कब हारे थे, कैप्टन कौन था भाई, कौन वो अभी दूसरे खेल को रहा है इस उठाता टीम था? में, वो अभी इस टीम में खेल रहा है। नहीं मैं जस्ट आपको नॉलेज, अभी आपको एक वर्तमान की क्वेश्चन बात कर रहे हैं पूछा। कि पास्ट की बात कर रहे हैं? अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं कि पास्ट की बात कर रहे हैं? ये है आईक्यू लेवल, यही बोला अभी मैंने थोड़ी देर पहले। अतीत प्रूव हो गया ना? वर्तमान अतीत होता है, वर्तमान पास्ट नहीं होता है, प्रेजेंट वर्तमान पास्ट अतीत होता होता है। आपके लॉजिक के हिसाब से मेंटर और कोच में भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप अपना आईक्यू लेवल शो मत करिए। है ना। आपका आईक्यू तो बहुत अच्छा है। मेरा आईक्यू लेवल चाहे जैसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है मुझे पता है मेंटर और कोच क्या होते हैं। अरे भैया आपके हिसाब से एक ही होते हैं। मैं आपको थोड़ी गलत थोड़ी ना बोला, मैं राजीव भैया को बताया, तो मैं आपको कुछ नहीं बोला मैंने। या अलेखा तो भाई मैंने भी इवेंटली आपका इंडिया के थोड़ा फैन बन नाम जाओ लिया यार। था। या कभी मैंने इंडिया तो के फैन बन गंभीर जाओ भाई, फैंस का हमेशा नाम क्या। लिया था। हाँ। अरे मैं किसी का फैन नहीं हूँ। या तो 5-0 के बाद कौन डिफेंड करता है अलेखा भाई? 5-0 होम पे हुआ है अरे आपके मैं यार। थोड़ी अरे ना कुछ राजीव डिपेंड यार, किया, मुझे आप मेरे को एक पूछे, मैं क्वेश्चन आपको पूछना है जवाब बस। दिया। यार मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, देखो रेड बॉल में जो हमारी टीम की हालत हो रही है, जो हमारा नोज डाइव आया परफॉर्मेंस में इस कोच के बाद, इसके मेथड्स के बाद, भाई इसके बेशरम फैंस जो हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हम वाइट बॉल में ट्रॉफीज जीते हैं इसके अंडर, या अभी आने वाला जो वर्ल्ड कप है हम वो भी जीत जाएंगे, तो दिस विल हील अस। अरे भोसड़ी वालों, रेड बॉल में जो जलालत है वो व्हाइट बॉल की ट्रॉफी जीतने से कैसे इक्वेट कर रहे हो तुम? मतलब उसका तुम घंटा लॉजिक भी क्या जीतोगे, है? घंटा जीतेंगे ये T20 यार वर्ल्ड मैं कप, कह ये रहा हूँ सब चल जीत जीत के भी, खुश हो रहे हो। राजीव चल अरे मैं कह रहा हूँ, अरे मैं किंग्स कह रहा हूँ भाई, सुनो तो फॉर पॉजिटिविटी मैं कह रहा हूँ जीत गए मान लो, लेकिन 2026 का वो T20 वर्ल्ड कप आपकी रेड बॉल की जलालत को कैसे इक्वेट कर सकता है भाई? उसको अरे कैसे जस्टिफाई क्या कर नाम है सकता किंग है? भाई, अरे एक चीज बताओ, हमने नहीं रुको यार, सबसे लंडे टूर्नामेंट है इससे कप, उसमें टीम आई थी यूएई, ओमान एंड क्या नाम है आई थी पाकिस्तान। ऐसे लंडे टीमों से तुम ना मर मर के जीते हो, वो जो तो फाइनल वही था तो फंस कर, गया तुम्हारा। T20 में तुम किस ग्रुप में हाँ, हो भाई? तुम्हारे पास पाकिस्तान, वो नामीबिया और वो नीदरलैंड्स और कौन से यूएसए, भैंस यूएसए। यूएसए। अरे क्या भाई उस, चिराग, अरे चिराग मतलब हद भाई, है यार। चिराग भाई जो इनके फैंस की बात कर रहे हो ना भाई, उनकी टीएल पे जाके सर्च कर लो WTC 2027, उनके वो भी सपने थे। अब वो सपने निकल गए हैं तो अब बोलते ये हैं भी कह रहे हमारे थे कि लिए मैटर WTC नहीं से फाइनल करता। जीतेंगे हम तो हाँ भाई, WTC से फाइनल ये जीतने वाले थे। सब बोल रहे थे भाई, गिल और जीजी के दोनों के फैन भाई बोलते हम तो 27 में दोनों ट्रॉफी अरे जीतेंगे फैन वही WTC बोलते हैं वर्ल्ड भाई जो कप। टूल किट, भाई सुनो, जो टूल किट में आते हैं वो बोलते हैं फैन। किसने बोला था कि मैं तो सदा टू जीतूंगा WTC फाइनल में जाके? ये किसने बोला था? गिल ने जाएगा बोला था फाइनल में भाई तू? इतना। अब जा फाइनल फाइनल में। भाई। हाँ अब जा फाइनल में भाई तू। और ये गिल वाले भाई फुदक रहे हैं भाई, 27 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भाई लात ही पड़ेगी, टीम टूम में नहीं रहेगा इनको भाई, लग रहा है कि 10 साल वही कैप्टन रहेगा। भाई 27 का वर्ल्ड कप उनके तू कंफर्म बोलता है? क्या पता 26 में गिल को लात पड़ी है, क्या नाम है गंभीर को तो यार पक्की लात पड़ेगी एक 26 मिनट में। रुको यार, अभी भाई इतना गुस्से में क्यों, क्या हो गया अभी भाई, काहे गुस्सा हो रहे? भाई यार इंडिया के फैन है टेस्ट भाई, क्रिकेट की गंभीर के फैन माँ थोड़ी ना चोद है। रखी है यार। होम लेगेसी था साला, फोर्ट्रेस था, दूसरी टीम आती थी बहनचोद की पर कान फटी मुझे रहती थी। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि आपके जवाब के लिए अलेका भाई ने 2000 का पूछा। यार ये क्या बात हुई अलेका भाई? वैसे 2000 में सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे, वो 2-0 सब से वो साउथ मुझे अफ्रीका आ रही पता थी। है, पर अलेका भाई वो ये मुझे पता बताइए, है। रुको रुको अलेका, एक मिनट अलेका भाई ये बताइए कोच कौन था? अभी चप्पल गूगल चोर, गूगल करने गए, सुनो अभी चप्पल गूगल चोर, करने गए, अभी आके दिखाएंगे, देखो मुझे कितना ज्ञान है। चप्पल चोर था कोच भाई। बताइए कोच। गूगल करने में टाइम लगता है भाई, इंटरनेट स्लो होगा ना वहाँ पे, वाईफाई तेज नहीं होगा उतना। मदन लाल चप्पल या चोर। कपिल देव में से कोई होगा। हाँ होगा, देखो यार देखो एक बात देखो बताओ, देख, एक्टिंग बार देखो बार, उनकी, एक्टिंग अरे देखो एक उनकी। मिनट एक अरे एक मिनट यार, राजीव भाई, पहले सभी भाइयों को हर महादेव नमस्ते। यार उमेश भाई, आप बार बार सचिन का नाम क्यों ले आते हो? यहाँ पे सचिन की बात कहाँ से आ गई? बात करो ना गौतम गंभीर को पहले, आप ये क्यों बार बार आप नाम लेके आते हो? जबरदस्ती आपको जो घुसाना होता है हर चीज में, ये ये अजेंडा फैन की नहीं थोड़ी चलेगा आवाज उमेश चली भाई जाती है आपका। मेरी। मैं कह रहा हूँ कि आपके हवेली में ये हाँ एजेंडा अलेखा नहीं भाई चलेगा। सॉरी मेरी आवाज चली गई।
चली गई तो मैं ये अच्छी कह रहा बात है। था कि कोच कौन था, बताया क्या अलेखा भाई ने? सॉरी मेरी आवाज अरे चली। अरे ये गूगल सिर्फ करके बता दो अभिषेक बदल लाल पे। अरे ये सिर्फ अभिषेक भैया के लिए क्वेश्चन था, और संदीप किसी के पाटिल नहीं। थे कि अंशुमन बहन गायकवाड़ चोद, मेरी थे, आवाज कौन नहीं आ थे? रही है क्या? ये अरे आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ, सारे नॉस्टैल्जिया नहीं मर्चेंट मत रुकेंगे ना, जागो। मतलब मैंने कहा नॉस्टैल्जिया। अंशुमन गायकवाड़ थे या संदीप पाटिल थे? पाटिल थे, आई गेस सचिन की कप्तानी में 99 2000 में हारे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक, क्योंकि हम गायकवाड़ तो अंशुमन रिटायर हो चुके थे। गायकवाड़ थे, मेरी मेमोरी जहाँ तक बोलती है। तो मुझे ये बताओ कि उस टाइम सैक कौन हुआ था? कैप्टन हुए थे कि कोच हुए थे? कैप्टन ऑब्वियसली। अच्छा ही सारा ही नॉस्टैल्जिया कर लेता हूँ। क्यों हुए थे कैप्टन वहां पे? भाई कोच क्यों नहीं हुए थे वहां पे? कैप्टन रिस्पॉन्सिबल था, कैप्टन सुपरस्टार था, कोच तब हमारे पास सुपरस्टार नहीं होता था कोई। कोच कपिल देव भी थे, लेकिन वो सुपरस्टार नहीं थे। वो नहीं कहते थे एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि हमने 83 का एग्जैक्टली माय पॉइंट। 83 अब मुझे बताओ, अगर अब आपको कप्तान। पीछा चली गई आवाज इनकी। रिज्वाइन करो उमेश भाई। आवाज नहीं आ रहा है। ये अंशुमन गायकवाड़ थे ना, वो 97 से 99 तक अंशुमन गायकवाड़ थे, और कपिल देव बाद में ये 99 से उसके बाद जो सीरीज हारे वो अंशुमन गायकवाड़ ही था कोच। ये ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती है, इन्होंने सचिन का नाम लिया और सचिन को बैश करने की कोशिश की, इनकी आवाज चली गई। ये देखो मतलब संकेत है भगवान का, क्रिकेट के भगवान के बारे में यार कोई भी फालतू बात यार नहीं चलेगी। सचिन वैसे तो ट्वीट करता है यार, जीतने जूतने पे, ये हार पे भाई कर देता तो मजा आ जाता अरे भाई, वही चेंज कर सकता है। पिछले न्यूजीलैंड के हार पे भी किया था, अच्छा ट्वीट किया था वो। ऐसे नहीं अभी कहाँ पे है करता भाई, है। देख नहीं रहा क्या? अरे अभी तो नहीं किया है थोड़ी ना, वो पिछली जो हार हुई थी, ट्वीट अच्छा किया था वो, ठीक क्या ठाक वो ट्वीट भी किया। निकालना चाहते थे क्या कोहली वगैरह को, जो तब कर दिया अब किया अरे नहीं? नहीं, वो कुछ किसी को निकलना नहीं चाहता है। वो अपना घर बैठा है, फूड ब्लॉगर है, काम कर रहे हैं तो छोड़ दो। यार मैं तो चाहता हूँ सचिन भी ट्वीट करके पे लेना भाई, इनको मजा आए। सचिन नहीं करता टॉपिक है ना से ये चेंज काम। करना हो तो पीछे चले जाओ, क्योंकि करंट कौन सवालों पे तो आंसर है नहीं। वही बात है ना बहन। जो सचिन भाई बहुत ही शरीफ आदमी है और फालतू के इतनी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। अरे लौड़ा कोई तो शरीफ हो वो ना हो, मुझे ये बताओ कि करंट वाले का आंसर दो, बकचोदियां मत करो करंट कि सचिन ने ये करंट किया। वाले सचिन की अपनी ऐसी करंट तैसी करा के करंट खेल वाले गए, की माँ का हट गए अब। भरोसा, करंट वाले की माँ का भरोसा। ये हर है बार का क्यों? यही रंडी रोना है। अभी की बात करो तो 10 साल पीछे चले जाएंगे कि पहले ये हुआ था, पहले वाले ने टट्टी खाई थी तो तुम भी टट्टी अरे खाओगे सॉरी क्या? सॉरी, अब रुको। गई अरे आवाज मेरी कहीं आवाज से। आ रही है अब? सॉरी मेरी आ रही है, नहीं आ नहीं रही आ है, रही आ रही है। आवाज ने रिकनेक्ट किया है। कट कट क्या आ रही है? हाँ, कट रही है, कट रही है। माँ चुदा लो, 2 मिनट रुक जाओ, आ जाएगी। भेड़ चोद आ रही नहीं आ रही, तुमसे एक बार पूछा। नहीं आ रही, नहीं आ रही, कट गई। तुम तो ना बज रहा है। अभी भाई एक बात बताओ, अभी तक की तो गंभीर की जो परफॉर्मेंस है, माँ की उसे आप चुप। चाहते हो ना कि डेढ़ से निकल जाए? फोन तुम तो ना उमेश बज भाई रहा नहीं है आ रही आपकी उमेश आवाज। जी। हाँ बोलो जटाई। अरे क्या फायदा भाई इतने महंगे वाईफाई महंगे एरिया में रहने का यार, क्या फायदा इस दुनियादारी का जब स्पेस में आवाज ही ना आए होस्ट की। क्या फायदा आया महंगे एक और फोन जी लेने का, का भी, एक और कनेक्टिविटी जी, क्या फायदा जिसमें कनेक्टिविटी अच्छी हो। क्या फायदा, क्या करूं एक और जी फैन आया। अभी। सही बात है। जटायु भाई मेरे गुरु गंभीर को पेलोगे तो भाई ऐसा ही होगा, नेट जाएगा, सारा कुछ होगा भाई तुम्हारा। कभी कभी आदमी ड्राइव करते हुए भी ब्लैक स्पॉट पे ड्राइव हो जाता है, तो वो भी पता होना चाहिए सबको। अरे विनोद भाई पता है मजे भी तो लेने हैं। नहीं मजे तो अब आप बात पलट रहे हो तो फिर कुछ भी बोल सकते हो। तो यार ये आपको किस क्या तरह लगता की है? हाँ यार जी, ये किस अब आ तरह की रही है हरकत है आप आवाज लोग? मेरी? यार आ हम तो रही है कि डिपेंड नहीं आ आ रही है, हम तो आ उमेश भाई रही को है, डिपेंड करेंगे ना। आ रही माँ है का ब्रो, आ भोसड़ा, रही है। माँ का भोसड़ा बहन जो इलॉन मस्क की का। मैं नहीं इतना नहीं कह रहा हूँ, चलो मैं वहां से शुरू करता हूँ जहां से मैं खत्म हुई थी आवाज आनी। कि भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर उस टाइम कप्तान सैक हुए थे 2008 में, जैसे कि अलेखा भाई ने मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश की,
तो अभी दो अरे कप्तान सेट उमेश भाई करने रुको, पड़े। अभिषेक है के लिए क्वेश्चन था और किसी के लिए नहीं नहीं था, नहीं, अरे वो रुक उनके जाओ नेक्स्ट यार टाइम में अलेका भाई, मॉडरेटर। आपके पिछले क्वेश्चन का तो आंसर देने दो मुझे। तो अगर पिछली बार कप्तान सैक हुए तो इस बार दोनों कप्तान को सैक कर दो, क्योंकि टीम चुनी थी गिल ने और मैच हरवाया पंत ने, है ना। और दोनों को नहीं करना चाहते हो, किसी जिम्मेदार आदमी को करना चाहते हो तो कोच को सैक कर दो, अगर सैक सैक खेलना है तो। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो जो आलोचनाएं हो रही हैं वो फिर से एक कप्तान जिसने एक टीम चुनी हो, जिसने मैदान पे दूसरा मैच खेला हो, या जो कोच आके चुतड़ चौड़े करके कर रहे हैं, सबकी हो, सब पिलेंगे, कोई नहीं रुकेगा। अच्छा ठीक है, मैं जब गया था तो काफी लोग बोल रहे होंगे, हाँ बोल लो भाई। हाँ मैं बोल रहा था अभी भाई, अभी तक का जो परफॉर्मेंस है, आप चाहते हो ना कि गौतम गंभीर रेड बॉल से शेक हो जाए? हेलो, बोलो भाई। हेलो, उमेश भाई हाँ। नमस्कार विनोद सर। आवाज नहीं आ रही क्या? अरे उमेश भाई, मुझे एक ट्वीट मिला, एक आइकॉनिक ट्वीट ऊपर लगाया मैंने, 28 मई 2024 का ट्वीट है ये, इसके ना कोच बनने से पहले का ट्वीट है। तो लोग कह रहे थे कि भाई गंभीर आएगा तो इंडियन क्रिकेट बदल देगा। मैंने तब कहा था कि अगर गंभीर इंडिया को कोच बनेगा ना, तो जो इंडिया में चीजें खराब है आज, वो खराब से वो खराब हो जाएगी, बदल से बदतर हो जाएगी। मैंने ट्वीट लिखा था ये सच होगी बात मेरी आज। अरे अरे यार विजनरी राजू, राजीव भाई। मेरा पुराना अकाउंट उड़ गया जब ये कोच बना था ना, हम इसी स्पेस में बात कर रहे थे और मैंने ट्वीट भी किया था कि ये ही विल बिकम वर्स्ट या इक्वल टू ग्रेग चैपल एज अ कोच, अगर ये अपॉइंट हो गया तो। वो चीज बिल्कुल सटीक हो रही है रेड बॉल के लिए। विजनरी चिराग भाई। ऐसे ऐसे नहीं मानेंगे ग्रेग आप, चैपल उनको के लगाओ टाइम तो पे हम मानेंगे नहीं। सीरीज नहीं हारे हैं, सिर्फ एक होम टेस्ट हारे हैं। नहीं मतलब मैं मेथड्स की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, यार उसके टाइम पे बांग्लादेश से हम वर्ल्ड कप में हार गए। तो उन्होंने कहा तो था जटायु भाई, क्या किंग भाई चिराग भाई ने भी वर्स्ट बनेगा जब उसकी लेवल का बने, तो वर्स्ट बन तो गया, एक चीज तो होगी ना। यहाँ पे ऐसा भी कोई है जो ये बोलने की ताकत रखता है कि मैं गलत साबित हुआ? मैं तो नहीं मैं ऐसे रख भाई रहा बहुत हूँ, लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपके मेरा। अलावा तो भाई मैं तो बोल देता हूँ भाई कि गलत साबित हुआ। मैं तो कई बार बोल चुका है बात, तो आप ही नहीं बोलते हो उससे ये बात। जी जी, बढ़िया बढ़िया। उमेश भाई आप हैं? अरे विनोद सर, मैं कह तो रहा था कि हम चुनचुना बज दो रहा है, आप भाई चुनचुना हम बज जीरो रहा है। जीतेंगे, मैं तो गलत हो गया ना, चुद गए हम तो 2-0 नेटवर्क इशू उल्टा। आपकी उमेश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे मैं कह रहा हूँ विनोद सर मेरी नेटवर्क वाले आवाज लोग अब आ स्पेस रही है, बना के आवाज बैठ जाते मेरी? हैं। जी जी आ रही है। हाँ, मैं अब आ ये रही कह है। रहा हूँ कि मैं तो गलत साबित हुआ ना, मैं तो कह रहा 2-0 जीतेंगे, हम तो 2-0 चुद गए। नहीं नहीं ठीक है, मैं आपको तो यार नहीं अरे पूछ रहा आप था। तो उमेश भाई, राम राम सत श्री अकाल सबको। यार आप तो साउथ अफ्रीका को नहीं कह रहे थे 2-0, तो सही तो थे यार, अब पलट रहे हो आप भी यार। अरे नहीं भाई नहीं मैं बताता हूँ, उमेश 2-0 भाई की से टेक्निक, उमेश भाई का जिंक्स था वो। वही मुझे पता है। नहीं, उमेश भाई इंडियन अरे क्रिकेट के लिए हरमन, पॉजिटिव रहते हैं और जब नहीं परफॉर्म होता है तो फिर बचते नहीं अरे है। इनका विनोद सर, इनका दो वाला पॉजिटिव है। जब इनको पता होता है, ये पूरा हल्ला मचाते हैं भी हाँ, जैसे वो लड़कियों का इनको पता था जीतना है। जब इनको पता होता है ना चुदने वाले, तो ये जानबूझ के ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इनको, फिर ये बाद में मजे लेते हैं। इनका अरे अलग अलग मैं दो तुमको तरीके का एग्जांपल इनका। देता हूँ। तुम सब हाँ, सबके सब मेरे साइकाइट्रिस्ट हो, सबको पता है मेरी साइकोलॉजी, ठीक है। पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि गलत था मैं, 2-0 बोला था देखो, लेकिन मैं अभी भी आशावादी हूँ। श्रीलंका को 2-0, न्यूजीलैंड में 1-1 और ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हम हराएंगे घर अरे पे। उमेश भाई और मैं, WTC में शुभमन गिल फाइनल में टॉस जीतेगा। यार देखो ये तो लोग समझ गए होंगे जिंक्स की क्या है, पर मैं एक चीज कह रहा था कि ऐसे ना, एक ना पांचवा मैच था इंडिया इंग्लैंड का, तो रूट बना 100 पे खेल रहा था, ब्रुक भी 100 पे खेल रहा था। ऐसा लगा लोगों को इंग्लैंड जीत चुका है। मैं जिम्मी फायर आया यहाँ पे आते बन लगा भाई, गंभीर को इतना पेला, गिल को इतना पेला, पूरी टीम को पेल के चले गया। यार 2 घंटे बाद ऐसा हुआ कि इंग्लैंड ही हार के मैच है, बताओ। इसलिए ना जिंग, आपको ना कभी इतना कुछ नहीं मनाना चाहिए जीत से पहले ही। यार लेकिन हमारे स्पेस का जिंक्स मैन कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा 3-4 दिन से, जब से साउथ अफ्रीका से पहली मैच आ रही है। अरे ये अरे जिंक्स, अच्छा छोड़ो यार, जिंक्स विनोद सर आज आप भी मजे लेने के मूड में हो, रहने दो।
अच्छा प्रशांत भाई कुछ कह रहे थे, बोलिए एक ही लाइन प्रशांत भाई। बोलूंगा, अगर वो जिंक्स मैन आगे ना यहाँ स्पेस में, उसका कुत्ता बन जाएगा। ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ, जिसने बातें बोली है और जो चीजें हुई है ना, वो आए स्पेस यार में। राजीव भाई, सुबह से आप 4-5 बार कुत्तों का अपमान कर चुके हो, कुत्तों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छा प्रशांत भाई बोलिए। डॉगी लवर है ये जो ये दोनों टेस्ट मैच के लिए ये अजीत आगरकर के साथ बैठ के अजीत आगरकर उसको लीड देता है, उसमें से गंभीर जो चाहिए वो सिलेक्ट करता है। वो उधर मुझे नहीं लग रहा बीबीएल कुछ बोलता रहेगा। तो 15 जो सिलेक्ट किए ये भी इसके, 15 में से जो 11 खेल रहे हैं वो भी उसके, 11 में से कौन खेले, कौन कौन से पोजीशन पे खेलेगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से 8 नंबर, कोई भी, वो भी यही डिसाइड करता है। तो भाई तो जब ये सारा डिसाइड करता है और उसके बाद भी कुछ हारता है, नॉर्मली हमने देखा है कि इंडिया टेस्ट इंडिया में जब टेस्ट होता है तो आपको 4 बॉलर काफी होते हैं, 3 स्पिनर क्योंकि बड़ा स्पीड डालते हैं, टर्निंग विकेट वो रहती है, और आपका एक फास्ट बॉलर तो बुमराह है, 3 स्पिनर खिलाओ। इसने पहले मैच में देख लो कि कितने लिए, बुमराह भी लिया, सिराज भी लिया, 4-4 आपके स्पिनर भर दिए, आपका जडेजा भी है, सुंदर भी है, आपका कुलदीप भी है, अक्षर पटेल भी है, 6 बॉलर के साथ ये चला गया वहां पे सुंदर को उसने बॉलिंग नहीं दी, सुंदर को 3 नंबर पे रख दिया। तो आप अपने स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं खिलाए थे, इंक्लूडिंग विकेट कीपर 7 बैट्समैन होने चाहिए थे, 6-7 बैट्समैन। और अभी इसका और एक देख लो, सिलेक्टर इतना ही नहीं है, लेफ्ट हैंडर कितने हैं, लेफ्ट हैंडर कितने भरे हैं। अगर इसका इवन स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो चूज किया पीछे बैठा है वो पाडिकल है, वो भी लेफ्ट हैंडर है। आपका ऊपर से नीचे तक कितने लेफ्ट हैंडर भरे हैं, तो ऑफ स्पिनर आके यार यहाँ पे विकेट तो लेगा ही लेगा। उसने पाकिस्तान में भी जाके वो लेफ्ट हैंडर विकेट, इसने जो 17-18 विकेट लिया, 12-13 तो लेफ्ट हैंडर के विकेट है हार मर के। तो आप इतना भर क्यों रहे हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो चूज करना वो चूज करो परफेक्टली। इतना भरा है तो मुझे लग रहा है सेकंड टेस्ट मैच में अगर सही भी किया रहता, बहुत सारा सही भी किया रहता, 15 भी सही रहता, 11 भी सही रहता, बहुत सारा सही भी किया रहता, तो भी ये टेस्ट मैच अगर 400 रन से हारे थे, हम 100 रन से 50 रन से हारते थे, क्योंकि वो लोगों ने उतना अच्छा बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में आउटप्लेड कर दिया इंडिया को। लेकिन हमारे जीतने का चांस एक ही था फर्स्ट टेस्ट में, वहां पे ही कुछ अच्छा करके ये सही कॉम्बिनेशन करके तो कम से कम सीरीज एक एक रहती, वो व्हाइट वॉश का हमें वो न्यूजीलैंड का वो लेना नहीं पड़ता था, कम से कम इंडिया की इज्जत बच जाती व्हाइट वॉश वाले में। तो इसका ये बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गौतम गंभीर और अजीत आगरकर पे आती है इसकी। ये और 3 प्लेयर, पर्टिकुलरली 3 प्लेयर जो ये अजीत आगरकर, गौतम गंभीर और ये बार बार इनको, जब ये जुरेल सिलेक्ट हुआ था, टैलेंट है उसके पास, 12 फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 12 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, 25-30 का एवरेज था, अभी उसका एवरेज बढ़ गया है। वो खाली टैलेंट बेसिस पे वो अंदर आया। वो ही इज अ बैकअप विकेट कीपर ऑफ ऋषभ पंत, इज नॉट फर्स्ट क्लास, वो बैटर खेल नहीं खेल सकता है। जब ऋषभ पंत इंजर्ड हो जाएगा तो ये बैकअप विकेट कीपर खेलना है, उसको बैट्समैन बना दिया, स्पेशलिस्ट बैट्समैन, तो वो फ्लॉप हो रहा है। साई सुदर्शन भी फर्स्ट क्लास का बहुत कम बेसिस पे उसको पिकअप किया गया है। आपका नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी 20-25 कुछ वो खेला रहेगा फर्स्ट क्लास रणजी मैचेस, उसको पिकअप किया गया। तो आप रणजी मैचेस में 1-2 साल उनको रगड़ो ना भाई, उसके बाद परफॉर्मेंस आने दो। आपने टैलेंट पिक किया, देखो तो सही, दो सीरीज में, दो साल में क्या करता है, डायरेक्ट टैलेंट बेसिस पे डायरेक्ट। ऐसा कौन है भाई, कल आप उसको सूर्यवंशी को लेके आओगे तो ये ऐसा ही थोड़ी चलेगा, उसको रगड़ो तो सही रणजी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रशांत भाई 2 साल जब से रगड़ो। ये कोच प्रॉब्लम ही यही है, जब से ये कोच आया है प्लेयर्स पिक हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गट फीलिंग पे और करंट बायस पे। आप देखो हर्षित राणा, मुझे बता दो उसने क्या खेला है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसके टोटल 5 या 6 मैच हैं हर्षित राणा को, और उसको 3 फॉर्मेट में डेब्यू करवा दिया गया भाई, सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे। जब टीम्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया आईपीएस है या फिर करंट परफॉर्मेंस है ना, आप पास्ट उसकी कितना उसने अपने आप को ग्राइंड किया है डोमेस्टिक सर्किट में, उस पर जा ही नहीं रहे, तो यही रिजल्ट मिलेंगे आपको भाई। और इसके अलावा भी सही बोला, डेब्यू। भाई एक सेकंड एक चीज ऐड करो, डेब्यू करा दिया वो भी तब जब आईपीएल का वो पीरियड खत्म हो गया था, वो कैप वाला। 6 मैच खेला हुआ एक बॉलर, आप उसको तीनों फॉर्मेट में एक साथ लेके आ रहे हो यार, या एक फॉर्मेट में लाओ, उसको टाइम दो, जज करो अच्छा है बुरा है, फिर आगे लेके जाओ अगर लाना भी है कोई आपको।
तो मतलब कोई मेरिट तो होना चाहिए ना, किसी भी बेसिस पे यार आज सिलेक्शन हो की रहा है। डेट में पता है, आज की डेट में चिराग भाई ये हो गया है कि आता कैसे है इस पे किसी को सवाल नहीं है, लेकिन आने के बाद ये कर दिया वो कर दिया देखो फिर ठीक है। नहीं भाई, वो नहीं होता है क्राइटेरिया। अब आपने हर्षित राणा बोला कई लोग मुकेश कुमार के लिए वो करते थे, भाई जाके मुकेश कुमार ने बंगाल के लिए क्या क्या किया है रणजी में वो देखना पहले, इसलिए उसको वो 3 फॉर्मेट में किया, तो लोग करते हैं ऐसे। अच्छा, बेवड़ा भाई को कहेंगे, बेवड़ा भाई बोलिए। अरे नहीं राम यार, मैं तो ये कह रहा था, अरे वो कल ट्वीट देखा साला इसका देवेंद्र पांडे का, वो राजीव भाई। राम। उसका क्या ट्वीट देके, उसकी खबरें खत्म हो गई है तो अब यही कर रहा है अरे वो। नहीं, अरे सुनो तो सही, उसमें आयरनी हुई ना, गिलफैन उसको कह रहे प्लीज बिहेव लाइक जर्नलिस्ट। जो जो लोग पूरा दिन वैभव भोला का मुंह में लेके बैठे रहते हैं, वो लोग उसको बोल रहे हैं कि तू साले जर्नलिस्ट की तरह बिहेव कर। मतलब यार ये हाँ बात हाँ, नहीं। या अरे वैभव यार भोला तो देखो देवेंद्र पांडे से भी गिरा हुआ है मेरे लिए। तो देवेंद्र पांडे तो चलो ठीक है, पर ये तो भोला तो एकदम ही गिरा हुआ भाई, आदमी है। भाई बेवड़ा भाई, मैं देख रहा हूँ आजकल पिल के छोटे छोटे पिल्ले ये वो वाले हैं, फिर बहन चो कुछ ऊंच नीच का पापड़ा होता है ना, इनके अकाउंट ही नहीं दिखते हैं बहन चो। T20 एशिया कप में गायब हो गई थी पब्लिक, गायब। फिर निकलते हैं सुबह 8 बजे या रात को 1:30 बजे, चुपचाप कोने में 7 लोग बैठ के बनाते रहते हैं स्पेस, बहन चो नहीं है। उस टाइम, अरे वो टाइम पे अभिषेक शर्मा को सपोर्ट था ना कुछ का, तो वो सब हो जाता अरे है। लंड मेरा बहन चो। अरे अरे उमेश पिल भाई, के, ये मैं यार सारे खड़ी गिल वो कर वाले बहुत रहा हैं। हूँ छोटे गिल हैं समाज देखो, के। गिल वाले बहुत छोटे भी हैं और बहुत इमेच्योर क्रिकेट फैंस हैं। ठीक है, अरे जो लोग एक इंग्लैंड की सीरीज पे गिल को विराट से कंपेयर कर सकता है ना, जो क्रिकेट वाला, वो फिर जान दो यार। कम से कम रोहित यार वाले आप, भी टेस्ट में, कम से कम रोहित वाले भी टेस्ट में ना विराट से कंपेयर नहीं करते हैं अपने आप अरे को, वो ठीक कभी है, कभी ले मैं ये आते हैं। कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ यार, तुमने साला वैभव भोला जैसे झाटू आदमी को बाप बना रखा है। वो जो बोलते हैं ना, इन लोग के लिए वो ऐसा हो जाता है कि किसी भगवान ने कुछ लिख दिया है तो बस वो जो बोलेगा हम वही मानेंगे। मतलब उसको उसको साले को उसके घर पे कोई नहीं पूछता होगा। मतलब गिल के टीम में आने से पहले उसको कोई ट्विटर पे भाव नहीं देता था चूतिया को। अरे है कौन ये वो, न्यूज प्लेयर है चली क्या, जाती है। है कौन वो जिस गांडू को बेइज्जती अरे कर रहे हो, जैसे पता कि यार, लग सुनो यार, वैभव भोला मैं जैसे जिनको, है। अच्छा वो लौड़ा, अच्छा ठीक है ठीक है, अब है वो, मतलब थोड़ा वैभव है लौड़ा। क्लोज है गिल। अरे गिल के से थोड़ा क्लोज है तो उसको न्यूज न्यूज मिलती है, तो इस चक्कर में वो अभी थोड़ा उड़ा है। बाकी उसको कोई नहीं जानता था यार ट्विटर पे ये। और इन लोग ने इसको ज्यादा रिलेवेंट और बनाया। उमेश भाई, गिल के फैंस जो है ना, जब गिल अंडर परफॉर्म करता है या फिर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती ना, तो ये वो वाले हैं, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, सन विल राइज अगेन, ही वो इज तो टू दिस यंग शैल टू टू गेट पास। ऑल दिस हेट। अरे दिस टू शैल पास तो मतलब बहन भाई ये बिल भाई मुझे मैं बताऊं, गिल के फैन की हरकतें वो वाली हैं जो आईपीएल में पीबीकेएस के फैन की थी, क्योंकि आधे से ज्यादा वहीं के, ठीक है, अरे उनके मैं फटके नया नया चारों गिल हैं। फैन बना हूँ, क्यों बेइज्जती कर रहे हो भाई। स्वप्निल भाई अरे बोलो, बहुत देर से हाथ खड़ा है आपका स्वप्निल। अरे मैं बोल रहा हूँ कि आपने वो वैभव भोला की बात कर रहे हो ना, उसको एक बार पंत एक्सपोज कर चुका है, रोहित शर्मा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से भगा चुका है। तो उससे बड़ा टट्टी जर्नलिस्ट कोई नहीं हो सकता। उसको मैंने उसको म्यूट कर अरे रखा है मैंने अभी भाई। भाई हो क्या आप यहाँ मैंने, पे या नहीं, अरे एक उसने मिनट मुझे सॉरी पता यार। है ब्लॉक, अरे उसने ना, उसने सुशांत मेहता ये सब ने अभी मुझे भाई ब्लॉक आप कर हो रखा क्या था। यहाँ फिर पे? हाँ हाँ जब से ये पे आउट यार आने को लगा ना होस्ट इन ले लो सब लोग जरा, ने मेरे को एडजस्ट करनी है अनब्लॉक कर मुझे दिया। रिक्वेस्ट। अरे सुशांत ने बेवड़ा मुझे भाई, बोला, वो कुर्ते पजामे वाला ना यार, वही वैभव लौड़ा है ना, अरे कुर्ते पजामा, हाँ वही है यार। वो वो उसको साले गांडू को सा, कोई उसके सीरियस ट्वीट नहीं कौन लेता। देखता है यार, तुम लोग सीरियस कैसे ले रहे हो यार इन लोगों यार को। अरे हम नहीं लेते भाई, उसको गिल फैन ने बना रखा है कि अरे वो गिल फैन ऐसा। के कारण वो बंदा मेरे टीएल पे आने लग गया था। सेम सेम, मेरे भी। कान में आई यार वो। तो मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि ये भी कोई है। मेरे को लगता था अब कि वो तो स्पोर्ट्स कल तक का कल कोई नॉर्मल सा आदमी था ये कोई पहले। अरे भाई न्यूज 24 पे आता है, वो जाता भी है टूर वूर पे। साला कल ट्वीट करता है एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। अबे तू साले, तेरी ये क्या तुक बनती है ट्वीट करने की कल? मतलब तो रीच चाहिए ना, बबलू भैया तुम्हें नहीं रीच पता के लिए है क्या। करता है वो, तो विराट के लिए भी किया था उसने, एनआरआई आ गया। हाँ हाँ, अरे मैं वही बोल, अरे वो क्लोज है यार, वो गिल की फैमिली से ना थोड़ा क्लोज है। 2019 और 20 से वो उसके सब इंटरव्यू लेता है, उसके पापा वगैरह से मिलते रहता है, तो वो है उसका। अरे उसकी तो सबसे अच्छी बजा रखी है ऋषभ पंत ने, मैं अरे हमेशा भाई, फोटो रखता हूँ वाली। झोला, सुनो, ये झोला छाप भोला यानी ये त्रिपाठी, गुटका त्रिपाठी, तो तीसरा कौन हो गया ये साहिल मल्होत्रा जी भाई, ये हवा हवाई न्यूज न्यूज देते हैं। इनसे अच्छी न्यूज एक वो सुना देता हूँ एएनआई मैंने मैंने वाला, अरे राजीव, एक वो एएनआई वाला जो स्कूटी पे घूमता है, याद है? उसने एक ट्वीट किया एएनआई था वाला कि भाई, वो मेरी, क्या नाम है उसका, कुशांत सरकार, वो भी अबे अलग है, उसने वो पता है अलग है ट्वीट, शायद।
अरे हाँ, अरे नहीं नहीं, एक वो अलग है, मैं तेरे को बताता हूँ। उसने ट्वीट किया था कि मेरी स्कूटी आज गिर गई है, इसलिए मैं आज लेट आऊंगा। साला स्कूटी पे तो ये लोग घूमते हैं, बताओ अरे स्कूटी भाई में ऑटो रिक्शा इनसे में। ज्यादा नहीं मेरे पास होते। मैं 4 नहीं गया था, उठ गया टीम आने से पहले 4 बिल्कुल ठीक गई थी। मैंने अभी रियलाइज किया कि ना ये जुबैर को मैंने मोहम्मद जुबैर को मैंने ऑन कर लिया भाई। कल मैंने रिसीव कर दिया, मैंने अभी अभी नोटिस किया मैंने। कैसे ऐसा भी हुआ है यार? ये मुझे छूते लोग अरे भाई समझ ही नहीं आता यार। जो लोगों का ना एक 24 को ओपिनियन ओपिनियन डाल देंगे और एक आज को ओपिनियन डाल देंगे। देखो 24 में इसने ऐसे बोला था, आज इसने ऐसे बोला। ना छूती इंसान। जो स्पोर्ट्स होता है, जो क्रिकेट होता है, जो फुटबॉल होता है, मान ली कल को मैं आज बोलता हूँ कि गायकवाड़ टीम में होना चाहिए, ठीक है, टेस्ट की टीम में होना चाहिए। अब कल को गायकवाड़ आए टीम में तो 10 मैच में हक दे आके, तो मैं क्या बोलूंगा ना उसके खिलाफ कि टीम से निकालो उसको बाहर। तो लोग आ जाएंगे। देखो उसने 6 महीने पहले ये ट्वीट किया था, आज ये ट्वीट किया। भाई इतना चूतिया लोग लगते हैं ना वो, जो स्क्रीनशॉट डालते पुराने में यार। उनसे राजीव भाई उनसे बड़ा जिसकी ये चूतिया बात कर दिखा रहे हो, नहीं। मैंने देखा है वो ट्वीट आपका, वो गांडू साहब को रीटैग कर रहा है, उसकी माँ का बोसड़ा। वो गांडू भाई, उनकी तो शक्ल तो दिखती नहीं, मैं शक्ल भी इनकी इमेजिन करता हूँ किसने ना माधव किसने चौधरी। किसने? वो जो वो मच्छी चोर वो है नहीं, एक जो आपका हिटर है, वो केकेआर वाला गंभीर का टट्टा, हाँ हाँ वही। नहीं यार उसी में मैं मैंने लोग देखा ये। मैंने अपना आप यार देखो जनरल हरप्रीत, मैं बात ना कर रहे खुद होगे ना, खुद का नहीं लेकिन कह रहा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये सेम बात उसने भी ये करा था, आपका ट्वीट निकाल के, ये देखो ऐसा अरे यार ऐसा जो लोग करते हैं भाई यार। मान ले हाँ हरप्रीत, देख तू मान ले कि तू आज किसी प्लेयर को सपोर्ट करता है, तो कल को भाई वो इंडिया टीम में सिलेक्शन हो जाए उसका, नो 20 मैच में हक दे आके। भाई अगर तो इंडिया का फैन है भाई, तो उसके खिलाफ बोलेगा, निकालो उसको टीम से। भाई ये जो बेस्ट एग्जांपल है इसका राज